तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। पिछले 2-3 वर्षों में बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में, टीएचआर के संबंध में, राशन वितरण के संबंध में, पोषण ट्रैकर ऐप के काम के संबंध में, आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की जिम्मेवारी के संबंध में, पेमेंट भेजने के संबंध में, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के ड्रेस के संबंध में जो व्यापक बदलाव आपको देखने को मिला है, या फिर आंगनबाड़ी केंद्र को अपग्रेड करके सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र को बदलने के संबंध में, इसी से रिलेटेड एक नई जानकारी बिहार के 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि मैक्सिमम केंद्र, लाखों केंद्र जो है वो सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में चलते हैं, लेकिन उसमें से कई केंद्र जो चुनिंदा होते हैं उनको अपग्रेड करके सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार के 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में, जी हाँ, नंद घर के रूप में बदलने के साथ साथ उनको अपग्रेड करने के लिए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन के द्वारा जो है इस बात की घोषणा की गई है और चुने हुए 1000 केंद्रों पर इसका जो है प्रभाव देखने को मिलेगा और जल्द ही ये काम होने वाला है। तो नंद घर आखिर क्या है? चूंकि नंद घर इस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, नंद का मतलब जो कृष्ण को कहते हैं, यानी बच्चों के लिए एक ऐसा घर, सुव्यवस्थित घर, जिससे बच्चे उसमें आ पाए, पढ़ पाए और काफी चीजें सीख पाए। तो चुने हुए 1000 केंद्रों को ये बदला जाएगा। ये सरकार की योजना नहीं है, ये वेदांता ग्रुप के चेयरमैन के द्वारा अलग से किया जा रहा है। इसके संबंध में डिटेल में खबर है, चलिए आगे हम आपको बताएं। वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो बड़े बदलाव के संबंध में खबर है, लिखा गया है बिहार के 1000 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे नंद घर। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, नंद घर। इसका मतलब आपको इस वर्ड से ही समझ में आ पाएगा। नंद जो है वो एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है और नंद घर का मतलब जो है उनके मतलब श्री कृष्ण के रिलेटेड घर, यानी कि वैसी सुविधा उस जगह पर मिलेगी आंगनबाड़ी केंद्र पर जहां पर छोटे बच्चे आना पसंद करेंगे और सभी सुविधाओं से लैस ये आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो अपग्रेड होगा। तो आखिर 1000 आंगनबाड़ी ही केंद्र क्यों बनेंगे, कहाँ कहाँ बनेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सुविधा किस प्रकार की मिलेगी, वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि समाज कल्याण विभाग आईसीडीएस की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र को अपग्रेड करके सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाता है, तो ये डिपार्टमेंट की ओर से होता है। लेकिन ये जो 1000 केंद्र अपग्रेड करके नंद घर के रूप में बनेंगे, वो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन के द्वारा जो है घोषणा की गई है। तो पटना से खबर है, लिखा गया बिहार में बच्चों के पोषण, शुरुआती शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ी पहल होने जा रही है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल बिहार के 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक रूप से विकसित करेंगे। इस योजना के तहत पहले चरण में पटना जिला, गया जिला, पूर्णिया, सीतामढ़ी, जमुई और शेखपुरा समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 5 से 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को चयनित किया जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिहार में 38 जिले हैं और इस हिसाब से अगर 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करना है तो जिले के संख्या के हिसाब से नहीं, जनसंख्या के हिसाब से, जैसे कि सबसे ज़्यादा केंद्र जो है अपग्रेड होकर नंदघर पटना में बनेंगे, उसके बाद पश्चिम चंपारण में, उसके बाद पूर्वी चंपारण में, समस्तीपुर में। तो जिलों की जो है क्षेत्रफल के हिसाब से, केंद्र की संख्या के हिसाब से ऑन एवरेज अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक जगह पर जो है मात्र एक जिले में 25 से 30 के एवरेज में आंगनबाड़ी केंद्र जो है ये अपग्रेड किया जाएगा। हालांकि आपको मालूम है कि पूरे बिहार में 1,14,000 से अधिक जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं। तो ये चुन करके चुनिंदा आंगनबाड़ी केंद्रों को ये अपग्रेड किया जाएगा, सभी को नहीं किया जाएगा। लिखा गया इसके लिए वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है जिनका पास अपना भवन है, यानी कि जिनके अपने ज़मीन पर अपना भवन में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, उनको ये फ़ायदा मिलेगा। नंद घर में बच्चों के साथ साथ गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए पैक्ड न्यूट्रिशन, पोषण और मोबाइल हेल्थ वैन के जरिए नियमित स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। पैक्ड न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उनको पैकेट वाला फूड जो है वो वेदांता ग्रुप की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें समाज कल्याण विभाग का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहने वाला है। तो ये बदलाव देखने को मिलेगा। लिखा गया दोपहर में बच्चों की पढ़ाई के बाद शाम के वक्त इन्हीं केंद्रों का इस्तेमाल स्थानीय महिलाओं को रोजगार परक कौशल विकास यानी स्किल ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। आईसीडीएस के निदेशक डॉक्टर प्रीति ने बताया कि अनिल अग्रवाल ने सैद्धांतिक रूप से 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने की सहमति दी है। बता दें कि 1,14,548 आंगनबाड़ी केंद्र, इनमें से 52 लाख से अधिक बच्चे केंद्र पर रजिस्टर्ड हैं। अब देखिए, मेन बात यहाँ पर है कि आंगनबाड़ी केंद्र का जो है नंद घर मॉडल क्या है, ये कैसे बनेगा और इसमें क्या बदलाव होगा। लिखा गया नंद घर वेदांता रिसोर्सेज और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। देश भर में ये काम हो रहा है। पारंपरिक और पुराने ढर्रे पर चल रहे सरकारी आंगनबाड़ी केंद्रों को एक कॉर्पोरेट और मॉडर्न रूप में बदलना इसका उद्देश्य है।
ग्रामीण और जमीनी स्तर पर बच्चों की शुरुआती शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण के ढांचे को पूरी तरीके से हाईटेक और वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसमें 24 घंटे सोलर बिजली और शुद्ध पानी की व्यवस्था रहेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्रों को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर बिजली के कनेक्शन के लिए मीटर लगा हुआ है, वो समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की ओर से लगा हुआ है, लेकिन बिजली का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि मीटर का रिचार्ज नहीं हो पाया है। लेकिन सोलर का सिस्टम लगने के बाद 24 घंटे बिजली रहेगी और यहाँ पर सोलर पैनल बिजली के लिए लगेंगे। बच्चों और माताओं के लिए वाटर प्यूरिफायर रहेगा, साफ पेयजल की व्यवस्था होगी। पटना, गया, पूर्णिया, सीतामढ़ी, शेखपुरा, जमुई वगैरह जिलों में अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों को 5-10 की संख्या में शुरुआत में बदला जाएगा। तो बदलने के बाद ये चीज़ें दिखाई देंगी और जिस प्रकार आपको अपग्रेड करके सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र होता है वो दिखाई देता है, तो वो सरकार की ओर से होता है। लेकिन यहाँ पर जो नंद घर बनेगा, जो भी आंगनबाड़ी केंद्र चुन करके, वो पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी वेदांता ग्रुप की ओर से ये बदला जाएगा। और कहने को इसमें सुविधा अच्छी भी होनी चाहिए। देखने वाली बात होगी किसका केंद्र इसमें चुना जाता है। उम्मीद करूँगा कि आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।